भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवा उत्तम श्लोके भगवते भगवत्योत्तमश्लोके मुखे भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 संख्या 18। म्यूट कर लीजिए अगर आप माइक है। न्यच्छेद विषयाभ्यो अक्षान् यज्ञेभ्यः छेद विषयाभ्यो अक्षान् नियचेद विषयभ्य अज्ञान नियच्छेद्विषयाभ्याम् मनसा बुद्धि सारथिः मनसा मनसा बुद्धि बुद्धिसारथि सारथि। मनसा बुद्धि सारथिः मनसा मनसा बुद्धि सारथि। बुद्धिसारथि मना कर्मभिरक्षिप्तम् मना मना कर्मभिराक्षिप्तम् मना कर्मभिरक्षिप्तम् शुभार्थे धारये धिया शुभार्थे धारयेद्या शुभार्थे धारये धिया धारयेद्या नियच्छेद विषय अभ्य अक्षान् नियच्छेद विषयभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः मनसा सारथि। बुद्धिसारथि मना कर्मभिराक्षिप्तम् मना कर्मभिरक्षिप्तम् शुभार्थे धारये धिया शुभार्थे धारयेद्या। धारयेद्या नियच्छेद विषयाभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः मनसा मनसा बुद्धिसारथि न कर्मभिराक्षिप्तम् मना कर्मभिरक्षिप्तम् आर्ते धारये धिया। शुभ शुभार्थे अर्थे धारयेद्या। धारयेद्या आप पठन करेंगे, करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। नियचेत विषयभ्य अज्ञान मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म भी अकिप्तम शुभार्थे धारयते धिया। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। यच्छन्ते नियचेत विषेभ्य अक्षान मनसा बुद्धिसारथि मना कर्माभि अक्षिप्तम् अर्थे धारयते धिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नियचेत विषय भय अक्षान मनुषा बुद्धि सारथि मनः कर्माभिरक्षितं शुभार्था धाराय तब विधिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
नियच्छेद विषये भयो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः मनः कर्म विराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नियक्षेदी विषयो भयान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभाते दिया। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नियश्चेत विषयेभ्य अक्षान् मनसा बुद्धि सारथि मन कर्म भी अक्षितम शुभ अर्थे धारये दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नियच्छेद्विषयेभ्यो क्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। नियच्छेद्विषयेभ्यो क्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्विया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। शब्दार्थ पढ़ेंगे। नियच्छेद खींच लें, विषयभयः विषयों से, अक्षान इंद्रियों को, मनसा मन से, बुद्धि बुद्धि, सारथी ही आंकने वाला, मनः मन, कर्म भी सकाम कर्म से, आक्षिप्तम लीन रहकर, शुभ अर्थे श्री भगवान के निमित्त, धार्येत धारण करे, धिया पूर्ण चेतना में। धीरे धीरे अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थित हुआ जा सकता है। पीछे पीछे दोहराइए। धीरे धीरे जब मन धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए उत्तरोत्तर हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। तो उसे कार्यों से लिया जाए, लिया जाए, विलग कर लिया जाए। कर लिया जाए। लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे इससे इंद्रिय इंद्रियां बुद्धि द्वारा हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन में लीन मन को भी श्री भगवान मन को को भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है में प्रवृत्त किया जा किया सकता जा है सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में और दिव्य भाव स्थिर हुआ जा सकता है। स्थिर हो सकता हुआ जा सकता है। जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रणय ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के अवरोध प्राणायाम से मन में आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रकृति विधि प्राणायाम की योगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को बस में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन में वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण हरे कृष्ण माता जी करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विक्षिप्त
नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थित करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संतुति भगवत गीता 6.47 में भी करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप में मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलता मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नियच्छेद विषयाभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः मना कर्म विराक्षिप्तं शुभार्थे धारये धियो। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों में खींच लिए जाए, विलग कर लिया। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। तो पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु में जंगल चले जाना चाहिए, वहाँ पे आसन लगाना चाहिए, बैठना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पिछले श्लोक में हमने देखा क्या कह रहे हैं, आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षर ओम का स्मरण करके श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में किया जा सकता है। फिर दिव्य बीज यानी भगवान का ध्यान लगा। इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि किस तरीके से मन को और इंद्रियों को बुद्धि के माध्यम से वश में करना है। क्योंकि 3-4 चर्चाएं हैं। सबसे पहला कि जिस पद्धति की सुखदेव गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं उसे कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 8 अंग होते हैं। ज़्यादातर हम प्राणायाम सुनते हैं, ऐसा नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरीके से ये समाधि तक जाती है। भगवद गीता में इसके पूरा अध्याय 6। और प्राणायाम उसका एक हिस्सा है, सिर्फ एक पार्ट है। प्राणायाम खुद में कंप्लीट नहीं है, वो अष्टांग योग का एक अंग है। अष्टांग योग में जो प्राणायाम की पद्धति है उससे सांस को कंट्रोल में किया जाता है। बार बार शास्त्रों में एक 5 घोड़ों से खींचा हुआ रथ उसका उदाहरण दिया जाता है, जिससे हम इस मैटर को थोड़ा समझ सकते हैं।
पांच रथ जो है वो हमारी पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, और ये पांच घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। जैसे हमारी पांच इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागती है अपने आप को तृप्त करने के लिए। आंख इधर उधर देखती है, मैं क्या देख लूँ, है ना। स्त्री पुरुष को देखना चाहता है, पुरुष स्त्री को देखना चाहता है, सुंदर सुंदर चीज़ें देखना चाहता है। कान इधर उधर भागते हैं कि क्या अच्छा मैं सुन लूँ। नाक अच्छी सुगंध के पीछे दौड़ता है। जीभा हमारी अच्छी स्वाद के पीछे दौड़ता है। त्वचा अच्छी चीज़ों को छूने के पीछे दौड़ता है। पांच घोड़े, पर ये घोड़ों जो है वो लगाम से बंधे हैं, और ये हमारा मन रूपी लगाम। मन यानी माइंड, यानी मन को वश में करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति का मन वश में है उसकी इंद्रियां वश में है। वो अपने मन को संतुष्ट करता है इंद्रियों को संतुष्ट करके। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे अपने मन की करनी है, तो आप देखेंगे वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो रहा है, यानी इंद्रिय तृप्त करके वो अपने मन को तुष्ट संतुष्ट करना चाहता है। पर मन जब वश में आ जाता है और मन के माध्यम से इंद्रियां वश में आ जाती है। पर मन को वश में कैसे लाया जाता है? वो है सारथी, यानी जिसके हाथ में लगाम है। और वो कौन है, कोई बताएगा? आपने तो इतनी सब पढ़ा है ना, कौन है वो सारथी? कौन है हमारे शरीर में? प्रभु जी बुद्धि। प्रभु जी बुद्धि। धन्यवाद। इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस के माध्यम से हम मन को वश में कर सकते हैं। तो इंद्रियों को हम मन से वश में करते हैं और मन को हम बुद्धि से वश में करते हैं। इसीलिए जब शास्त्रों का हमें ज्ञान होता है, हमें बुद्धि प्रदान होती है, इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है, तो हम मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। चतुर्श्लोकी गीता में भगवान क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। उस बुद्धि की मदद से आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाश हो। इस ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से आप अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और इन सब का इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? जो उस रथ में बैठा है, कौन? हमारी आत्मा। तो हमारी इंद्रिय, हमारे मन और हमारी बुद्धि के कर्मों के हिसाब से हमारे आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, पर उसको अलग अलग शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इसी के कारण इसी चीज की बात हो रही है कि किस तरीके से मैकेनिकल तरीके से इस श्लोक में बता रहे हैं हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मैकेनिकल तरीका क्या है? प्राणायाम। प्रभुपाद जी परपट में बता रहे तात्पर्य में कि हो सकता है कि आप एक अवस्था में पहुंच जाएं जहां आपका मन और इंद्रिय पूर्ण आपके वश में है, पर वास्तव में पूर्णता मिली नहीं। पूर्णता मिली नहीं मतलब, उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं विश्वामित्र का, जो पूर्ण तरीके से इंद्रियों के और मन के वश में थे, मतलब जिनका मन और इंद्रिय उनके वश में थे, पर मेनका को देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने क्या किया? उसके साथ संभोग किया। इसका मतलब पतन हो गया। यानी हम सोच रहे हैं मन और इंद्रियां पूर्णता वश में आ गई है, पर पूर्णता वश में आई नहीं। तो इसके लिए एक उदाहरण लिया जाता है कि कोई व्यक्ति है, दिक्कत है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार पहुंच गया, पहाड़ों पे पहुंच गया, वैरागी, एकदम दाढ़ी बढ़ा ली, सब कुछ बढ़ा लिया, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, पर मन में विषय भोग के चिंतन नहीं गया। ऊपर से वो विषय का भोग नहीं कर रहा है, पर मन में अभी भी विषय भोग का चिंतन है। तो क्या करता है? कभी कदार जब मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बुद्धि को भी मात दे देता है। मन बुद्धि को मात दे सकता है, याद रखिए। तो कपड़े पहनता है, नीचे जाता है, पहाड़ों से गुलाब जामुन खाता है, आ जाता है ऊपर, फिर बैठ जाता है। क्यों? ऊपर से उसने वैराग्य लिया, विषय का भोग नहीं किया, अंदर में अभी भी विषय का चिंतन चल रहा है। ये आपके साथ भी होता है। आप बहुत मोटे हो जाते हैं,
किसी न्यूट्रिशनिस्ट को लगाते हैं, डाइटिशियन को लगाते हैं, आपका वो चार्ट बना के देता है अगले 6 महीने आपको ये खाना है, तो उसमें जितना मीठा है सब बंद हो जाता है, ऑयल बंद हो जाता है, पकौड़े बंद हो जाते हैं, सिंघाड़े समोसे बंद हो जाते हैं, केक पिज़्ज़ा बर्गर सब बंद हो गया, घी इत्यादि सब बंद। तो 6 महीने, साल भर, 2 साल आप इन चीज़ों का विषय भोग बंद करके पतले सुडोल सुंदर हो जाते हैं। पर जैसे ही आपकी वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आप दोबारा विषय भोग में लगते हैं और चीट डे के नाम से खूब सारे गुलाब जामुन खाते हैं, खूब सारे केक खाते हैं, खूब सारे पिज़्ज़ा बर्गर समोसा खाते हैं और फिर से मोटे हो जाते हैं। लगभग 95 से 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्यों? ऊपर से हमने विषय भोग त्यागा, पर अंदर विषय भोग का चिंतन नहीं त्याग पाए। अंदर अभी भी उसके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट है, गुलाब जामुन के प्रति, केक के प्रति, पिज्जा के प्रति, बर्गर के प्रति, किसी चीज के प्रति। तो ये जो तरीका है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसमें आप काफी लंबे समय तक भी प्रयास करने के बाद गिर रहे हैं। और ये संपूर्ण जो चीजें हैं अगर आप देखें तो ये खुद पे काम करने पे है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, ऐसा करो तो आपका सेहत ठीक रहेगा, ऐसा करो तो आपके परिवारजनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे, ऐसा करो तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई कर्मकांड की बात श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में भी कोई कर्मकांड की बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे अपने ऊपर कार्य करो। मतलब मनुष्य को अगर वास्तव में जीवन के परफेक्शन को हासिल करना है तो अपने ऊपर कार्य करना है। अब देखिए आप इसी को मान लीजिए, इस अष्टांग योग की बात कर लीजिए, इसमें दूसरों की कमियां निकाल के आपको फायदा नहीं है। खुद पे आपको कार्य करना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन में, खुद रेगुलेशन में रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रगति में आपको खुद पे कार्य करना होता है, दूसरों पे नहीं। तो इस बात को गांठ लगा लीजिए, उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, उसके कारण वो नहीं कर पाया, उसने समझ। आध्यात्मिक प्रगति अगर करनी है तो खुद के ऊपर कार्य करना होगा। नित्यानंद महाप्रभु कलम में पानीहट्टी दही चीड़ा फेस्टिवल पे छोटी सी कक्षा में पढ़ा, देखा किस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी पे नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं। नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, और नित्यानंद प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी गुस्सा हो जाते हैं। जगाई मदाई जब उन्हें पता चला कि किस तरीके से उन्होंने भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से नित्यानंद प्रभु के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने अपना सुदर्शन का आह्वान कर लिया, क्रोधित हो गए। छोटा हरिदास ठाकुर की कथा सबको पता है, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए। पर नित्यानंद महाप्रभु के बारे में कभी भी हमने नहीं पढ़ा कि वो क्रोधित हो गए या उन्होंने दंड दिया या रुष्ट हो गए या हृदय से कठोर हो गए। पर जब वो रघुनाथ दास गोस्वामी को देखते हैं पानीहट्टी में, तो क्या कहते हैं, चोर इधर आओ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो जब नित्यानंद महाप्रभु के मुख से चोर शब्द और दंड शब्द निकलता है तो सारे भक्त विस्मित रह जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु दंड देंगे, हमने तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि वो दंड देते। पर दंड क्या दिया? इस त्योहार को ये भी कहा जाता है क्या, दंड चीड़ा दोई महोत्सव।
दंड के रूप में चीड़ा दही महोत्सव का आयोजन करने को कहा गया। और कैसा दंड? दंड कैसा? वो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि क्या आपको गौर मिल गए, गौरांग महाप्रभु मिल गए? नहीं मिले। मैं जब जब जाता हूं वो मुझे वापस लौटा देते हैं। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं जिस खजाने को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी चाबी मेरे पास है, यानी आप मेरे बिना गौरंग महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, गुरु तत्व हैं, और गुरु के बिना गौरांग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड देना चाहते हैं। दंड क्या? कि आप सारे भक्तों को चीड़ा दही खिलाइए। इस चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, भक्ति के राह पे चलने वाला हमेशा दयालु होता है, हमेशा दूसरों पे करुणा करने वाला होता है, और यही भक्ति के मार्ग में बढ़ने की कुंजी है। अपने पे कार्य करना होता है, अपने अंदर गुण लागू करने होते हैं। दूसरों में कमियां निकाल के दूसरों के कारण ये नहीं हो रहा है बोल के कोई लाभ नहीं है। वास्तव में अगर हम कहते हैं कि मैं 16 माला करना चाहता हूं पर मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरे ऑफिस रहता है, तो हम ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान आपने मुझे कष्ट दे रखे हैं, पहले मेरे कष्ट कम करिए फिर मैं माला करूंगा। यानी जब तक आप मेरे जीवन को पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं बनाएंगे मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा। ऐसा ही हुआ ना। हाँ, मैं लहसुन प्याज छोड़ना चाहता हूँ पर मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को कहना चाह रहे हैं भगवान आपने मुझे कष्ट, देखिए कष्ट दे रखा है इसीलिए तो नहीं कर पा रहे, आपने मुझे कष्ट दे रखा है, इतने बाहर आना जाना इत्यादि, मैं जब तक ये कष्ट आप नहीं हटाएंगे मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा। पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया, बार बार चैतन्य महाप्रभु को रटाते रहे, वो बार बार आते रहे, और वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति के पुत्र, हजारों हजारों नौकर उनके इर्द गिर्द घूमते थे, सोने की थाली में उन्हें सैकड़ों व्यंजन मिलते थे खाने को। ये ऐसे व्यक्ति के भाव। और कल हम चर्चा नहीं कर पाए पर रघुनाथ दास गोस्वामी जब वैराग्य का जीवन अपनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप वैराग्य का जीवन जियो, तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में पुरी में अपनी 22-22.5 घंटे की साधना के बाद, साधना और सेवा के बाद 1-1.5 घंटा जो बचता है उसमें खाते नहाते और मधुकरी करते, यानी बाहर जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार के आगे भिखारियों की लाइन में लग के भिक्षा लेते थे और जो रोटी चावल मिल जाए वही खाते थे। बाद में वैराग्य का उनका ये स्तर हुआ कि वो भी उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा मन विचलित रहता है, अरे ये व्यक्ति आने वाला जो है ये मुझे कुछ देगा, वो नहीं देता है। फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति मैं देखता हूँ, बोले हाँ हाँ ये मुझे कुछ देगा, वो भी मुझे नहीं देता है। इससे मेरा मन विचलित रहता है, मैं भगवान का कीर्तन नहीं कर पाता। जब ये बात स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अब सिंह द्वार में भिक्षा मांगना बंद कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बोले वास्तव में सिंह द्वार में खड़े होकर भिक्षा मांगना एक वैश्यावृत्ति की तरह है। क्यों? एक वैश्या हर पुरुष की ओर देखती है कि ये आज मुझे लेके जाएगा और मुझे पैसे देगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो बोला फिर वो क्या कर रहा है, वो कहां से प्रसाद पा रहा है? तो बोल रहे हैं कि जहां आनंद बाजार के वहां जहाँ पे प्रसाद जो 2-3 दिन पुराना हो चुका है जो बांट दिया जाता है, उसमें जाके वो प्रसाद लेते हैं और प्रसाद को खाते हैं। वहाँ प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। पर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि
रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां भी प्रसाद लेना बंद कर दिया है। स्वरूप दामोदर बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये प्रसाद किसी राजा, किसी अमीर व्यक्ति के धन से बट रहा है, और ना जाने वो राजा, वो अमीर व्यक्ति ने धन किस तरीके से कमाया है, इसलिए मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। और प्रसन्न हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो अभी क्या कर रहा है? और जब ये प्रश्न पूछते हैं तो स्वरूप दामोदर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं अभी रघुनाथ दास गोस्वामी कूड़े में पड़े हुए प्रसाद को उठाते हैं, ऐसा प्रसाद जिसमें कुत्ते बिल्ली भी मुंह नहीं मारते हैं, इतना खराब हो चुका है, जो गाय भी खा के उगल देती है मुंह से, उसको लेके जाते हैं, घर में धोते हैं और प्रसाद पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रोने लग जाते हैं, उनके वैराग्य के स्तर को देख के रोने लग जाते हैं। मात्र 20, 22, 25 साल का एक नौजवान सुंदर युवक, जिसकी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जो एकमात्र पुत्र है अपने माँ बाप का, उसके वैराग्य का स्तर देख के चैतन्य महाप्रभु भी रोने लग जाते हैं और कहते हैं स्वरूप मुझे मिलना है रघुनाथ दास से। जब वो उनके घर पहुंचते हैं, रघुनाथ दास पिछले दिन लाए हुए ऐसे प्रसाद को धो रहे होते हैं और एकाएक चैतन्य महाप्रभु को देख के विस्मित रह जाते हैं और छुपाने लगते हैं अपने प्रसाद को। और चैतन्य महाप्रभु देख लेते हैं, वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु खुद उस प्रसाद को खाने लगते हैं स्वरूप दामोदर से। और रघुनाथ दास गोस्वामी से देखा नहीं जाता, बिलखने रखते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु, ये आपके लायक नहीं है, ये खराब है, ये कूड़े से उठाया हुआ प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं शपथ खा के कहता हूँ इससे ज्यादा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी नहीं खाया। भक्ति में इस स्तर का वैराग्य है और इस स्तर का संतुलन। हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कम से कम हम प्रेरणा ले सकते हैं कि भक्ति का असली अर्थ है क्या। फिर महाप्रभु इतने प्रसन्न रहते हैं कि अगले 16 साल जब वो पुरी में बिताते हैं, उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा रहते हैं। वही एकमात्र 6 गोस्वामी से में से एक गोस्वामी है जो सबसे ज्यादा समय चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। और ये संभव नहीं है जब तक हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते। तो इस श्लोक में बात हो रही है मन को और इंद्रियों को वश में करने की, पर जो तरीका बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो तरीका पूर्ण नहीं है, क्योंकि उस तरीके से पुनः पतन हो सकता है। तो पूर्ण तरीका है क्या? पूर्ण तरीका है भक्ति का मार्ग, भक्ति योग, जहां पे जब आप किसी चीजों का त्याग करते हैं, वो आपके आगे कभी भी आ जाए, आपका मन उसकी ओर ललचाता ही नहीं है। जैसे आपको कहा जाता है नशा नहीं करना है, तो चाहे दारू की बोतल रख दी जाए, चाहे चाय का गिलास, चाय का कप रख दिया जाए, चाहे कॉफ़ी का कप रख दिया जाए, आप अब उसकी ओर आपका जीभ जो है उसमें कोई लालच नहीं है। ऐसा नहीं हटाओ 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 मुझे पीने का मन हो रहा है, नहीं, ला के रख दो, मुझे पीना ही नहीं। क्योंकि भक्ति से मन परिवर्तित होता है और अंदर से वैराग्य आता है, मरकट वैराग्य नहीं आता है। मरकट वैराग्य यानी एक बंदर जो पेड़ पे नंगा है, आप देखें उसका कोई घर भी नहीं होता है, कभी इस पेड़ में कभी उस पेड़ में, कुछ भी खाता है तो लगता है अरे कितना वैरागी है, ना कपड़े हैं ना घर है, पर भोग प्रवृत्ति रहती है। जैसे ही कोई बंदरी दिखती है उसके पीछे भागता है, बंदरी बंदर के पीछे भागते हैं, कुछ खाने की चीज मिलती है उसके पीछे लपक लेते हैं। तो मरकट वैराग्य, ऊपर से वैरागी, अंदर से विषयी चिंतन। पर भगवान का नाम जब आप लेना शुरू करते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अंदर से वैराग्य आता है। बल्कि ऊपर से हो सकता है आप एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए नजर आए, आप अपनी दुकान पे बैठ रहे हो, आप अपनी नौकरी पे जा रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो,
पर अंदर ही अंदर संपूर्ण वैराग्य धीरे धीरे आ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु ने वापस भेज दिया, अपने बैंक अपने बिजनेस के मैनेजर बन गए, पर अंदर ही अंदर संपूर्ण वैराग्य था। उल्टा नहीं, ऊपर से तो वैराग्य, अंदर ही अंदर विषय चिंतन है, कब मैं भोग करूं, कब मैं भोग करूं, कब मैं भोग करूं। तो भगवान का पवित्र नाम जब हम लेना शुरू करते हैं, वैराग्य अंदर से आता है। आप में से कितने लोगों ने चाय छोड़ रखी है, और शायद मुझे विश्वास है कि अब आपके आगे अगर एक 5 स्टार होटल की चाय भी ला के रख दी जाए, आपकी पीने की इच्छा नहीं करेगी। क्यों? वैराग्य अंदर से आ चुका है। पर ऊपर ऊपर से अगर आप दिखाने के लिए करेंगे तो पीछे पीछे गलत कार्य करे, कोई नहीं देख रहा, चलो पी लो। तो ये जो तरीका श्लोक में बताया गया है, वो तरीका जो है वो मरकट वैराग्य की ओर लेके जाता है, पर जो भक्ति मार्ग का तरीका है वो असली वैराग्य की ओर लेके जाता है। और क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? इससे मन को श्री भगवान की सेवा में निरंतर स्थिर किया जा सकता है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, यानी अपनी इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी की सेवा, मन के विचार, मन की इच्छा, आसक्ति, अटैचमेंट को जीरो करना, शून्य करना बहुत मुश्किल है। पर युक्त वैराग्य का जो मार्ग है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, उस मार्ग से हम इन सारी चीज़ों को भगवान की ओर जोड़ सकते हैं। हमारी इच्छाएं हैं, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, इच्छाएं करो पर भगवान के लिए करो। चलो कैसे आज मैं भगवान के लिए एक सुंदर भोग बना दूँ, कुछ भगवान को अच्छे वस्त्र पहना दूँ, भगवान का अभिषेक करूँ, भगवान की किस तरीके से मैं सुंदर भजनों से गुणगान करूँ। आसक्ति, अटैचमेंट है, भगवान कहते हैं मई आसक्त मना पाता, मुझसे अटैचमेंट करो, मुझसे आसक्ति करो। तो अपने मन को हम भगवान में स्थिर कर सकते हैं, और जब ऐसा होता है तब वैराग्य असली होता है। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति में कार्यों द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, परपट में लिखा हुआ है कि इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर, यानी मन के शुद्ध होने के बाद हमें श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति में कार्य में लगना चाहिए। पर प्रभुपाद जी ने बार बार बताया है, ये उस व्यक्ति की तरह है जिसे पी लिया है, जिसे गन्ने का रस पीने का कोई स्वाद नहीं आ रहा है, पर फिर भी वो गन्ने का रस पीता है, और पीते 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 उसका पीलिया ठीक हो जाता है। तो हो सकता है आज श्रवण, कीर्तन इत्यादि में हमें कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि मन हमारा अभी भी अशुद्ध है। पर यही प्रोसेस है, श्रवण, कीर्तन इत्यादि से हमारा मन भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। दवाई लेते लेते बीमारी खत्म हो जाएगी, और ऐसा करना है मार्गदर्शन में। हमने उदाहरण लिया नित्यानंद प्रभु की, जब तक कृपा नहीं होती, गुरु तत्व की जब तक कृपा नहीं होती है, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, गुरु, उनकी कृपा के बिना अगर आप सोचे कि आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात ना गति को, तो डायरेक्ट आप भगवान के पास नहीं कूद सकते हैं, भगवान को पसंद ही नहीं आएगा। हो सकता है गोविंद को नाराज कर दें, गुरु फिर भी आपको अपना ले, पर अगर आप गुरु को नाराज कर देंगे तो गोविंद आपको कभी भी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं अपनाएंगे। इसीलिए उचित मार्गदर्शन में भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की असीम कृपा रही है हमारे ऊपर कि उन्होंने ऐसी संस्था की स्थापना करी जिसमें हम उचित मार्गदर्शन में भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। कई बाबाओं ने, कई मुनियों ने, कई ऋषियों ने, कई संतों ने, जिनको पूर्ण नमन है, दंडवत, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम वृंदावन की पुण्य भूमि से कभी बाहर नहीं जाएंगे। पर वहीं प्रभुपाद, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं बाहर जाके हर जगह वृंदावन को पहुंचाऊंगा,
तो आप बताइए कौन सी स्थिति ज्यादा दया वाली है, कौन ज्यादा दया कर रहा है आप पे, किसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, उसका जो वृंदावन से बाहर नहीं निकलना चाहता, या उसका जो वृंदावन से निकल के हर गांव हर देश में वृंदावन को पहुंचाना चाहता है, हरि नाम को पहुंचाना चाहता है। कई लोग सिर्फ संतों की सभाओं को संबोधित करते हैं, तो वहीं प्रभुपाद जी मलेच्छु के देश में जाके उसमें भी सबसे नीचे तकबे के लोग जो ना नहाते थे, मल मूत्र का त्याग भी कपड़े में कर देते थे, ना घर बार था ना कुछ था, ड्रग्स लेते रहते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने उनका उद्धार कर दिया। किसके हृदय में ज्यादा करना है? मार्गदर्शन ऐसे ऋषि का, ऐसे मुनि का, ऐसे भागवत का लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी की किताबें वही मार्गदर्शन का काम करती है। बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि विदेशों में मलेच्छों के बीच जाके उनको हरिनाम के संकीर्तन में नचाना कोई आम बात नहीं है। अरे आप अपने घर के मेंबर्स को तो नचा के दिखाइए, उनको तो भगवान श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है, राधा रानी को कुछ नहीं पता है, और उनको संत के प्लेटफॉर्म तक उठा दिया, सन्यासी बना दिया। प्रामाणिक मार्गदर्शन। प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ उस मिशन में उनकी मदद करें, भगवान की सेवा करें। तो कभी किसी व्यक्ति ने पूछा अपने गुरु महाराज से इस्कॉन में कि कब हम समझें कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो पर्याप्त है। तो उनके गुरु महाराज ने कहा तब जब आपको दर्द हो, पेन हो, यानी जब तक कष्ट नहीं हो रहा तब तक आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप पूरा नहीं दे रहे। चलो थोड़ी थोड़ी सेवाएं हो रही हैं, थोड़ी साधना हो रही है, थोड़ी मालाएं हो रही है, मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। प्रभुपाद जी भी ऐसा सोच सकते थे। 70 वर्ष की आयु में उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक कष्ट नहीं हो रहा तब तक आप अपना पूरा नहीं दे रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब पानी हटी गए, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा उनको मिल गई, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई, पर वो घर जाके ये नहीं सोचा अरे मुझे तो कृष्ण और बलराम की कृपा मिल गई है, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आराम से बैठूंगा, भगवान कुछ ना कुछ उपाय निकाल के मुझे ले जाएंगे। हर वक्त सोचते रहे मैं कैसे निकलूँ यहाँ, कैसे जाऊँ पूरी, कैसे भगवान की सेवा करूँ, हर वक्त सोचते रहे। तो जब तक हमारा अथक प्रयास नहीं रहेगा तब तक पूर्ण कामयाबी नहीं मिलेगी। आचार्य की कृपा हुई है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऋणी हैं उनके, और कर्तव्य है हमारा कि हम उनके इस मिशन का, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पूरी तल्लीनता के साथ अपना जितना हो सके कंट्रीब्यूशन करें। कंफर्टेबल लाइफ बिताना बहुत आसान है। 10,000 वर्ष तक स्वर्ण पीरियड है जिसमें हम भगवान का नाम लेके भगवत धाम वापस जा सकते हैं, पर 10,000 वर्ष बहुत नहीं है। अगर आप देखें 100 वर्षों के 100 जन्म में 10,000 वर्ष खत्म हो जाएंगे, और 100 वर्षों में 100 जन्मों में आप भगवान के पास जाएंगे, क्या गारंटी है? अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड रहा तो नहीं जा सकते। समय ज़्यादा नहीं है, गंभीर हो जाइए। और जो ऐसे त्यौहार आते हैं, महोत्सव आते हैं जहाँ पे हमें गोस्वामियों के चरित्र के बारे में पता चलता है, मात्र 0.1% भी अगर हम अपने अंदर ले आए, 0.00001% भी ले आए तो हमारा उद्धार। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है, कुछ गलतियाँ हैं उसको सुधारना है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। सरिता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्लास के बारे में बहुत अच्छी रही कल की क्लास, प्रभु जी। हाँ, समर्पिता माता जी, आप कुछ ऐड करेंगे?
प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हाँ नहीं प्रभु जी, अच्छा था। ये वो स्वामी के बारे में सुनना बहुत अच्छा रहा, और कल के क्लास भी बहुत अच्छा था। अच्युत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपको कुछ ऐड करना है? जी प्रभु जी, आपने तो सब कुछ अच्छा बता दिया, बट लोगों ने पता नहीं ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, इतना अच्छा बताने के बावजूद भी वही है। अगर सुन रहे हैं तो जैसे अभी एक प्रश्न करता हूँ, अगर उस प्रश्न का उत्तर सभी दे देते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ध्यान से सुने हैं, अन्यथा नहीं सुने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि जो लोग ध्यान से अगर सुने हैं क्लास को, तो हाँ प्रभु। सबसे पहले है कि जो परीक्षित महाराज ने पहला प्रश्न कौन सा किया था? किसने? अगर किसी को याद है तो वो लोग बताएंगे। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पहला प्रश्न कौन सा किया था? जी। अगर किसी को अच्छे से याद है तो वो बताना चाहेंगे प्लीज। हरे प्रभु जी, हरे मन्नाथ। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मनुष्य मन्नाथ। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जी, मनुष्य का कर्तव्य क्या है और क्या करना मरना चाहिए और क्या स्थिति नहीं में करना मनुष्य का मरने वाला है, उसको उसको क्या करना चाहिए? मरना मरणासन स्थिति स्थिति में मरना स्थिति में मनुष्य को क्या क्या कर्तव्य करना होना चाहिए? चाहिए? देखिए, पहला प्रश्न जो है आप लोगों ने लगभग लगभग सही बताया है। इस प्रश्न को पूरा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो तभी आप समझ पाएंगे जब प्रश्न अच्छे से समझेंगे, उत्तर जो है तब समझ में आएगा। जैसे उन्होंने प्रश्न किया था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अर्थात अतः पृच्छामि संसिद्धिं, सम्यक सिद्धि का मार्ग पूछना चाहता हूँ। क्यों? योगी नाम परम गुरु, क्योंकि आप जो परम योगी परम भक्त हैं, आप उन सभी के गुरु भी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यह था सम्यक सिद्धि। दूसरा प्रश्न क्या था? हरे कृष्णा। सम्यक सिद्धि, आपको ध्यान दीजिए, अगर सम्यक सिद्धि का मार्ग पूछे हैं, अगर वह नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब कि मामला गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो सही कब होगा उसको हम जानेंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, जपना चाहिए और शरण करना, भजन करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा। हरि बोल माता जी ने बहुत अच्छा बताया। तो उन्होंने कहा यानी श्रोतव्यम, श्रवण का विषय क्या होना चाहिए, किसके बारे में हम श्रवण करें। जप्यम, जप्यम का विषय होना चाहिए क्या, जिसका हम जप करें। ठीक है। और स्मर्तव्यम, स्मरण का भी क्या विषय हो, किसके बारे में हम स्मरण करें। और इसके बाद फिर उन्होंने भजनियम बोला था, क्या भजन करें, किसका भजन करें, यानी वह विषय क्या होना चाहिए। फिर क्या था? ब्रूहि अथवा विप्रियम, इसके विपरीत भी बताइए। आप बताइए, यहाँ पे उन्होंने पूछा सम्यक सिद्धि का मार्ग, और यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी जी जो व्याख्या कर रहे हैं, वह व्याख्या कर रहे हैं अष्टांग योग। क्या अष्टांग योग ही सम्यक सिद्धि का मार्ग है या भक्ति योग है? हरे कृष्ण। भक्ति योग। भक्ति भक्ति योग। योग प्रभु जी। प्रभु जी। बिल्कुल करें, सभी लोग सही करें। तो फिर वो अष्टांग योग का मार्ग क्यों बता रहे हैं? क्यों? अगर आपने ध्यान से सुना है तो पीछे जान चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अष्टांग योग के साथ भी पहुंचते हैं मनुष्य मने, लेकिन किंतु उसका जो रास्ता होता है वो काफी कठिन होता है, और आप हम लोगों के लिए वो सही नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग आसान होता है, और भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, यह उत्तर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं उन्होंने बोला मेरे पास तो इतना कम समय है। अभी आपने बताया कि सबके लिए केवल एक ही है। ठीक है, हरिर नामानुकीर्तनम एतन निर्वेद्य नाम एतम निर्वेद्य माना नाम,
इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। उन्होंने बोला सभी आचार्यों के द्वारा यह निर्णय दे दिया जा चुका है कि हरिर नामानुकीर्तनम यही सबसे बेस्ट उपाय है। और ये भी कह दिया तस्मात भारत सर्वात्मा, यानी सभी के जो आत्मा है भगवान, भगवान इस स्वरूप हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता में। तो उन्होंने कहा जिनका श्रवण करना है, कीर्तन करना, स्मरण करना है, वह भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। अब कह रहे नहीं ओम, ओम का स्मरण करो, ओम का जाप करवा रहे हैं, तो कुछ लग रहा है अच्छा मरड़ा सैन्य को बताना है ना। प्रभु जी उनका स्मरण भी तब हो पाएगा जब हम अपने मन को स्थिर कर पाएंगे, और वो मन को स्थिर करने की विधि बता रहे हैं। मन को तो ईश्वर हरे का कृष्ण विश्वामित्र प्रभु जी। समाधि में से उन्होंने बता दिया ना, कृपा जी ने समाधि में से बाहर केवल निकल गए मन को स्थिर करने के बाद भी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ मेरा आवाज आ रही है। हाँ हरे प्रभु कृष्णा जी जी। माता जी। जी ऐसा मुझे जितना लगा पढ़ के कि जो विश्वामित्र मुनि है उनके बारे में लिखा था, तो वो समाधि स्तर पर जा चुके थे, फिर भी उनका पतन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अष्टांग योग पद्धति में अगर आप सिद्धि भी प्राप्त कर ले, फिर भी आप जो है आपका पतन हो सकते हैं। मतलब भक्ति जो श्रेष्ठ है, इसका उदाहरण देने के लिए वो पूरा ये दिया गया कि ये प्रोसेस भी जो है ये सही नहीं है। मतलब हो तो सकते है आप सिद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी आपका पतन हो सकता है। जी जी आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसमें ये फिर प्रश्न उठ गया। प्रश्न ये उठ गया कि जब अष्टांग योग में मन को नियंत्रित किया जा चुका है, आपने देखा मनः चित्तः श्वास, मन को उन्होंने क्या है श्वास के कंट्रोल द्वारा उन्होंने जीत लिया है, और कंट्रोल करके क्या है प्रत्याहार की स्थिति में ला दिया है। प्रत्याहार की स्थिति आप जानते हैं कि इंद्रिय विषयों से उसको दूर कर देना है। तो जब दूर कर दिया तो कैसे वहां पे गया, दूर ही कर दिया ना, अंतर्हित कर लिया। अंतर्हित कर लिया तो बहिर्मुख कैसे होगा। क्योंकि ये प्रोसेस जो है मतलब क्या बोल सकते हैं कि मन फिर भी शक्तिशाली है ना, मन इंद्रियों से ऊपर है। तो मन को अगर कंट्रोल कर भी ले, मतलब इंद्रियों का कंट्रोल कर भी ले, लेकिन मन तो फिर भी मतलब कंट्रोल नहीं होंगे ना। अगर मतलब वही तो दिया हुआ है ना उधर की समाधि तक जा गए, सिद्धि प्राप्त कर लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे दिया है 25 सारथी। हरे कृष्णा। यहाँ पे हरे दिया कृष्ण है प्रभु जी। 25 सारथी। हरे प्रभु कृष्णा जी मिनट माता मरकट वैराग्य कहते हैं प्रभु जी, वही हो सकता है ना प्रभु जी, जो मैंने किए हैं, लेकिन वो मरकट वैराग्य प्रकट हरे कृष्ण वैराग्य प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। योग की प्रभु जी बात हो रही प्रभु जी प्रभु मन जी को तो ये कंट्रोल कर लिया, है। मन जी कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंद्रियों से भी जो है उसको काम मतलब इंद्रियों के स्वामी है वहां लगाया नहीं। तो मन तो कंट्रोल में है, लेकिन इंद्रियां तो फ्री है, तो मौका मिला तो बस गिर गया, पतन हो गया। प्रभु जी लगभग लगभग सही गए हैं, काफी सही चले हरे गए। ठीक है कृष्णा। जी प्रभु जी जी हरे कृष्ण ये प्रभु जी। मन प्रभु जी को कभी कभी जैसे कि प्रभु मैकेनिकली जी ने बताया कि बुद्धि भी जी बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो वैराग्य जैसे कि मरकट वैराग्य है, मन कभी कभी बुद्धि को कंट्रोल करता है, मतलब दिखाने के लिए वैराग्य है अंदर, लेकिन विषय भोग का होता है। इसीलिए ये बात बताई गई प्रभु जी। यहाँ पे प्रभु कहा जी गया जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मैकेनिकली अष्टांग योगा जो है ये सब मैकेनिकली हम लोग ये कर सकते हैं कि मन को बुद्धि इंद्रियों को मन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंद्रियों का जो हम लोग गोदासा है, लेकिन वो स्वामी अगर वो तभी है कि इंद्रियों को भगवान के प्रेमा भक्ति में लगाए, तभी वो कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो सब मैकेनिकली होगा। हरे अभी आप कृष्ण। लोग काफी सही कह दिए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न का एक तो उत्तर यह दे देते हैं हरे कि कृष्ण। समाधि। जी माता जी अब शांत हो जाइए, अब थोड़ा मैं उत्तर देता हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है। समाधि अवस्था में जाने के बाद भी
फिर से मन का बहिर्मुख हो जाना, यानी प्रत्याहार की स्थिति में आने के बाद भी वह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हम इंद्रिय विषयों से मन को तो अलग कर लेते हैं, लेकिन जो पहले से हमारे जो है इंद्रिय भोग की वासना संचित है, वह जो संचित वासना है उसके द्वारा जो इंद्रिय विषयों का स्मरण होता रहता है। हमने प्रेजेंट में तो कर लिया, लेकिन उन पे नियंत्रण नहीं है। उन पे नियंत्रण तभी आता है जो इस श्लोका में कहा गया है। श्लोक में शुभ अर्थे धारित दिया, शुभ अर्थ में अपने धारित यानी धारणा करो। दिया, दिया का मतलब होता है निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा। जब निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा यानी दिया, उसके द्वारा शुभ अर्थे, अगर शुभ अर्थ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में धारित धारणा की जाती है, तब जाकर के वह जो है कंट्रोल में आता है वास्तव में। तो पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर है, ये वाला तो हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बता ही क्यों रहे हैं। अष्टांग योग के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे अन्य योगी भी थे जिनके भिन्न भिन्न मत थे। तो वह यह चाहते हैं कि जो भिन्न भिन्न मत हैं वह योगी भी यहाँ पर रहें और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है उसको वो सुने। इसलिए वह क्या करते हैं, पहले अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो अब बात आती है कि पहले अष्टांग योग के बारे में क्यों बताते हैं। उनके बारे में यहाँ पहले तो उन्होंने भक्ति योग अगर श्रेष्ठ है तो उसके बारे में ही बता देना चाहिए था। तो इसका उत्तर आचार्य लोग बताते हैं कि अगर पहले ही वो बता देते भक्ति योग के बारे में, अगर वह पहले ही भक्ति योग के बारे में बताते तो जितने वहां पे अन्य योगी हैं शायद वहां से चले जाते। वो बोलते नहीं, मेरे काम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और लेकिन जब पहले ही अगर इसके बारे में बता देंगे तो उनको ये उम्मीद रहेगा कि हो सकता है बाद में फिर इसके बारे में बातें की जाए। तो उस कारण से वह पूरा का पूरा भागवतम सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उन्हें वह सारी भी बातें प्राप्त होंगी जो भक्ति योग से प्राप्त होनी चाहिए, ताकि सबका सम्यक सिद्धि यानी कल्याण हो सके। ठीक है, इस कारण से बताते हैं। तो अब नेक्स्ट मेरा प्रश्न यह है जो आज के श्लोक से है। आज के श्लोका में आप अष्टांग योग की किस विधि तक पहुंच चुके हैं। प्रभु जी आज के श्लोका में आप अष्टांग योग की किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। प्रभु जी प्रत्याहार। प्रत्याहार। और कोई। अपने सांस को रोकने की विधि, सांस तो प्राणायाम। कल ही रोक लिया था, परसों जी, रोक लिया। प्राणायाम। सांस तो आपने परसों रोक लिया था जी। ध्यान, ध्यान योग मतलब भगवान का ध्यान करके तब हर कार्य को करना। ध्यान नहीं पहुंचे हैं। और कोई। प्राणायाम। प्राणायाम प्रभु जी। माता जी बता दिया ना, प्राणायाम परसों आपने कर लिया, परसों किया है। ठीक है, ध्यान से नहीं आप बताइए आज की धारणा, परिक्रम में कैसे काम चलेगा। धारणा, धारणा, धारणा। धारणा। जी जी, धारणा तक आज आप धारणा तक पहुंचे हैं। और आपने 16वें में क्या क्या कर लिया था। 16वें में आपने कर लिया था, 17वें में प्राणायाम तक कर लिया था, जिता श्वासों। ठीक है, 16वें में यम नियम और आसन कर लिया था, ये हो गया था। अब 15वें में उन्होंने बैकग्राउंड बना दिया था। तो यहाँ पे जो धारणा है, तो प्रश्न है धारणा क्या है और ध्यान क्या है। धारणा प्रभु है जी, क्या। जब हम ध्यान की स्थिति से पहले वाली स्थिति में जब हम ध्यान की तरफ को अग्रसर होते हैं, उस पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको धारणा बोलते हैं कि हमने धारणा बना ली है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। माता जी आप तो उत्तर बता दी, क्लास प्रभु 9 जी, के आसपास से पहले वाला। प्रभु जी ये भी हो सकता है ना, मन में नियंत्रण तभी होता है जब हम किसी चीज को स्वयं को धारण करते हैं। ये नहीं हो सकता उत्तर। नहीं आप हरे उल्टा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी जी। प्रत्याहार के बाद जो इंद्रियों बाहर से अंदर आ गए और मन में स्थित हो गए और परमेश्वर के ऊपर
ध्यान लगा दिया तो परमेश्वर का जो पिक्चर है वो उसके ऊपर उसका मन में उनका छवि के ऊपर उनका धारणा हो गया, मतलब उनका छवि मन में धारणा हो गया, उसके ऊपर ध्यान स्थित हो गया। अभी ध्यान प्रैक्टिस करते करते समाधि में चले गए। ठीक है, माता जी ने कुछ कुछ सही बताया। धारणा ध्यान में अंतर क्या है? किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना धारणा है, और दूसरे उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए और बाहरी सारे विषयों को मन में स्थित कर लेने को ध्यान कहेंगे। माता जी आप लोग नहीं सुने, फिर से सुन लीजिए ध्यान से ताकि कल उत्तर फिर दे सकें। धारणा का अर्थ होता है किसी के समग्र रूप पे ध्यान देना। समग्र रूप का जो दर्शन किया जाता है उस पे जब स्थिर किया जाता है तो उसको कहते हैं धारणा। जैसे आप जब इस्कॉन टेम्पल में घुसते हैं तो आप सामने घुसते ही जो भगवान का स्वरूप देखते हैं तो वह है धारणा। और जब आप मंगल आरती होते होते और जब उस समय आप देखते हैं तो एक एक अंग पे देखते हैं, पहले चरण फिर एक एक अंग को देखना हुआ होता है ध्यान। ठीक है, एक एक अंग पे उसको कहते हैं ध्यान लगाना। और जो समग्र रूप को एक बार में देखते हैं उसको कहते हैं धारणा। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफी है। बाकी आप लोग को फिर से मेहनत टोटल करना पड़ेगा, पेपर फिर पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्लास सुनने के बाद पढ़ते नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो बढ़िया है। देखिए क्या होता है जब पुलिस कार्य कर रही होती है ना, तो गुड कॉप बैड कॉप करके कार्य होता है। एक आपको बोलता है अरे आप चिंता मत करिए हम आपको बचा लेंगे, दूसरा बोलता है अगर नहीं बताया ना तो जेल जाओगे। तो उसी तरीके से अनुराग प्रभु जी है ना, आप लोगों को बैड कॉप का रोल निभा रहे हैं। जी धन्यवाद। इसमें भी बहुत आनंद आ रहा है दोनों तरीके से। गुड कॉप बैड कॉप। धन्यवाद। चलेंगे फिर आज हम। धन्यवाद सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।